हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे ये बृहस्पतिवार के सुबह का क्लिप है। मुझे ना वीडियो तो मैं बना लेती हूँ पर एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। हमेशा शोर वोर होते रहता है तो उसमें एडिटिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी का ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। तो मैं लड्डू मुझे बाहर जाने से मना कर रहा था, इसलिए हाथ खींच के अंदर ला रहा था। और यहाँ हस्बैंड जी ऑफिस के लिए निकल गए हैं, तो हम उन्हें सीढ़ियों तक छोड़ने गए थे। तो उधर लड्डू को सीढ़ियों से चोट लग गया था, इसलिए वो रोते हुए अंदर आया था। और यहाँ पे काफ़ी सारा कपड़ा हो गया था धोने के लिए, तो मैंने मशीन में डाल दिया था कपड़ा। बेडशीट वगैरह भी काफ़ी स्मेल करने लगता है आजकल बरसात के मौसम में, तो इसलिए। और यहाँ पे बाबू रेस्ट कर रही है। और यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो गई थी, बहुत उमस हो रही है यहाँ पे अभी दिल्ली में। तो बारिश हो गई थी, बिल्कुल ज़रा सी ही हुई थी, वो भी बहुत नहीं, जिससे गर्मी से राहत नहीं मिला था, पर फिर भी थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया था। फिर यहाँ मैं यहाँ पे कपड़े ठीक करने के लिए सारा कपड़ा नीचे पलट दी थी। पतिदेव का कुछ कपड़ा नहीं मिल रहा था तो उसी के लिए फिर मैंने सोचा उसे बाद में फ़ोल्ड कर लूँगी। फिर किचन में मैंने देखा कुछ बर्तन पड़े हुए थे, तो मम्मी अकेले सारा काम करती हैं किचन का, तो मुझे जैसे ही थोड़ा दिख जाता है कि कुछ कुछ बर्तन वगैरह रखे हैं, सॉरी, तो वो मैं वॉश कर देती हूँ उसी टाइम, नहीं तो वो मम्मी मुझे करने नहीं देती हैं। तो यहाँ बस वही कुकर और थोड़ा कुछ छोटे-मोटे बर्तन थे, बस वही मैं वॉश कर रही हूँ। और उधर लड्डू कुछ बोल रहा था तो उसी से बात करे जा रही थी और बर्तन भी धो रही थी। फिर यहाँ बर्तन धोने के बाद मैंने देखा कि गैस भी गंदी हो रखी थी, दाल वगैरह बनी थी तो वही सब गिरी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ तो गैस भी साफ़ कर ही लेते हैं। तो अब तो कुछ दिन बाद जब मम्मी चली जाएँगी तो सारा काम कंटिन्यू तो मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ-कुछ काम जो मुझे दिखता है तो वो मैं कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर दिया है गैस को। और ये बर्नर भी काफ़ी गंदे हो गए थे, तो कुछ दिन पहले ना बर्नर गंदे इतने ज़्यादा हो गए थे कि उससे ना काला-काला पूरा बर्तन हो जा रहा था। वो बर्नर साफ़ किया ना उसके बाद ठीक हो गया था। यहाँ मम्मी ने खाना बना लिया था, दाल और या तोरी का सब्ज़ी। तो मम्मी तोरी का सब्ज़ी कुकर में बनाती हैं, और यहाँ आलू और भिंडी का भुजिया। तो बस यही आज का ब्रेकफ़ास्ट था। और इधर कपड़े लगा दिए थे धोने के लिए, बहुत सारे कपड़े जो हो गए थे तो धुल गए थे कपड़े। और यहाँ बाबू मेरी तैयार हो गई है और लड्डू भी तैयार हो गया है, दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं। और यहाँ नानी और नाती का प्यार हो रहा था। तो कुछ बात पे इन दोनों को ये मम्मी कुछ लड्डू से बात करे जा रही थी, तो लड्डू तो बात करने में एक्सपर्ट है ही, तो बस उसी पे प्यार आ रहा था तो नानी प्यार कर रही थी। फिर इधर मैं आ गई थी, जो कपड़े मैंने नीचे गिरा के रखे थे फिर सारा कपड़ा उठाना था मुझे, मतलब फ़ोल्ड करके रखना था। मैंने सोचा इसमें से कुछ कपड़े छाँट दूँगी जो नहीं पहनती हूँ। तो एक बैग लिया है मैंने बड़ा-सा, मेरा ठंडी का सारा कपड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ था क्योंकि मेरे पास स्टोरेज के लिए ना कुछ है नहीं। दो ट्रॉली है तो दोनों ट्रॉली भरी हुई है, तो उसमें रख नहीं पाती हूँ। और तो बस यही सब फ़ोल्ड करके रख रही थी। और उसके बाद ये काम करके मैं थक गई थी, तो मम्मी ने मुझे पपीता काट के दे दिया था। मैं खाना ही भूल जाती हूँ, मम्मी ही काट के देती हैं पपीता, तो मुझे याद ही नहीं रहता सुबह खाने के लिए। और यहाँ खिलौना बेचने वाला आया था, तो लड्डू ने यहाँ 3 खिलौने ले लिए। एक खिलौना से उसका मन नहीं भरता और वो भी तुरंत तोड़ देता है। उसने तोड़ दिया है अभी, बस ये जितनी देर आप देख रहे हैं ना कैसे उतनी हैं देर। आप सभी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30, आई थिंक, 1 मिनट नहीं, 10:42 हो रहे हैं और मैं नहाकर आ गई हूँ। दोनों बच्चे नहा लिए हैं, नाश्ता पानी बन गया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा। और लड्डू को तो बस खिलौने ही चाहिए, बिना मतलब इतने छोटे छोटे खिलौने पता है 30 रुपए के देते हैं, और इसके पास बहुत सारा भरा हुआ खिलौना है, लेकिन इसे फिर भी नया नया खिलौना चाहिए, है ना लड्डू? हाँ। हाँ। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे धोने के लिए, बेडशीट वगैरह भी धोना था, आज काफ़ी गंदा हो गया था। और बरसात के मौसम में ना ज़रा सा अगर बेड गीला हो जाता है ना तो बहुत उसमें से बदबू आने लगती है, इसलिए जैसे ही बेड अगर ज़रा सा भी गीला होता है ना तो मैं उसे धुल देती हूँ। तो मशीन में धुलने के लिए डाल दिया था, बाकी तो मम्मी ने उससे पानी डाल के खंगाल दिया।
और बस अब उसे ड्राई करके और सुखाने के लिए बाहर डाल दूँगी। तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं ना, तो बालकनी भी छोटा पड़ जाता है कपड़े सुखाने के लिए। तो ऐसे ड्राई करके जब डालती हूँ ना तो उतना दिक्कत नहीं होता है, सुखा लेती हूँ, एक कपड़े के ऊपर एक डाल देती हूँ तो सूख जाता है। तो बस धूप नहीं निकली है अभी, हल्की धूप है और सुबह बारिश हो रही थी। बस यही काम है इसका, नया खिलौना लेगा और उसे 2 टुकड़े 3 टुकड़े कर देगा। अभी खरीदे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए हैं। लो, और मेरी गुड़िया रानी यहाँ है। क्या हुआ? इसे तो बस नहला दीजिए तो ये सोते रहेगी। फिर इसको सब्सक्राइब कर लो। अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो, बोल बोलो मम्मा के चैनल को। मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाय। फिर यहाँ मैं मशीन से जो कपड़े ड्राई हो गए थे उसे निकाल के बालकनी में ले जा के रख दे रही थी, और जो कपड़े थे वो उसे सूखने के लिए डाल दे रही हूँ। तो ऐसे ही करके 2-3 बार करके सारे कपड़े सुखाए। तो यहाँ हमारे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग। तो जी हाँ, मैं तो पूजा नहीं कर पाती हूँ आजकल, तो कुछ दिनों बाद मैं स्टार्ट करूँगी पूजा करना। और तो यहाँ पे मम्मी ही सुबह सुबह का पूजा कर देती हैं। बाबू को जब भी भूख लगता है ना तो लड्डू आसपास होता है तो उसे बॉटल दे देता है, उसे दूध पिला देता है। तो यहाँ भाई बहन का प्यार है ये। और यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठी थी, दाल रोटी, तोरी का सब्ज़ी और आलू भिंडी का भुजिया। और यहाँ देखिए कितना सारा कपड़ा हो गया था। तो बस यहीं तक था आज का ब्लॉग। मिलती हूँ आपसे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।